हेलो गाइज, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम साइंस में ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं या सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वपातन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है। तो बहुत सारे ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिन्हें गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ठंडा होने पर गैस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने परिभाषा देखी डेफिनेशन में, कि इसमें यही बताया गया है कि गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस अवस्था में है और द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे जब गर्म किया जाएगा, और वह सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। डायरेक्ट ठोस से गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदल जाएंगे, और जब उनको ठंडा कर दिया जाएगा तो वह फिर से जो है वो गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में आ जाएंगे। द्रव अवस्था में नहीं आएंगे गैस अवस्था से, और सीधे ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में नहीं बदलते हैं, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ऐसे पदार्थ हैं आयोडीन, कपूर। कपूर जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डेली, पूजा वगैरह में करते हैं। नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म कर दिया जाता है तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। अर्थात ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में द्रव अवस्था नहीं आती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो निकला है कि सीधे ठोस से गैस अवस्था या गैस से ठोस अवस्था, बीच में द्रव अवस्था नहीं आएगी। तो यही ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट उदाहरण है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको शुष्क बर्फ है? तो यहाँ पर देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वपातन के गुण प्रदर्शित करती है। वही कारण इसमें भी है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में बिना बदले ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, इसीलिए इसको हम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूसरा देखते हैं, हमारा उदाहरण है, घर में रखी नेफ्थलीन की गोलियां थोड़े समय के बाद गायब हो जाती हैं, क्यों? तो नेफ्थलीन की गोलियां हम अपने घर में रखते हैं, कपड़ों में रख देते हैं जिसमें दुर्गंध ना आए। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़े दिन के बाद गायब हो जाती हैं? तो यही कारण है कि नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं वो ठोस होती हैं, उनमें भी ऊर्ध्वपातन का ही गुण पाया जाता है, इसलिए वो कुछ समय के बाद जो है द्रव में नहीं बदलती हैं और सीधे गैस अवस्था में
बदल जाती हैं। ऐसा यदि उनको थोड़ा बहुत ऊष्मा मिल जाती है, गर्म हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ी तो उसके कारण भी जो है बिना द्रव अवस्था में बदले वो ठोस अवस्था में सॉरी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाने के कारण ही ऐसा होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन का एक प्रयोग है, उसको कैसे हम दर्शाएंगे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन कराया गया है। यहाँ पर एक प्याली ली गई है, ये प्याली ली गई है यहाँ पे, जिसमें ये प्याली ली गई है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कपूर का चूर्ण ले लिया गया है। कपूर का चूर्ण और अमोनियम क्लोराइड इन दोनों का चूर्ण ले लिया गया है। और चीनी मिट्टी की प्याली है, चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसी में इन दोनों को रख लिया गया है। चीनी मिट्टी की प्याली को एक बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है और स्टैंड पर प्याली को रखते हैं। इसके ऊपर एक जो है हम उल्टा करके कीप रख देते हैं, उल्टा करके एक कीप रख देते हैं और कीप में एक रुई का टुकड़ा लगा देते हैं। ये यहाँ पे रुई का टुकड़ा लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ऊष्मा पाता है तो वह बिना द्रव में बदले हुए वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वह यहाँ पे जैसे ये जमा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर जम जाता है। यहाँ पर ये आपको जमा हुआ दिखाई पड़ रहा है अमोनियम क्लोराइड, ठोस अमोनियम क्लोराइड। ये जब गैस में परिवर्तित हुआ तो कीप की दीवार पर जम गया। इसी प्रकार जो रुई है, रुई में भी जम जाता है और जम करके ठोस अवस्था में पुनः फिर से बदल जाता है। यही कपूर भी गुण दर्शाता है। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड और कपूर दोनों ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में विज्ञान में ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण क्या हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो का लाभ आप लेते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, सभी को लाभ मिलता रहे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।